हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है मेरा गूगल का Pixel 8 Pro और मैंने खास इसको बे कलर में मंगाया है, जो कि इसका ब्लू कलर है, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत औसम लगा वीडियोस के अंदर। ये काफी महंगा फोन है, इसकी कीमत 1,07,000 रुपए है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है। लेकिन आईसीआईसीआई के कार्ड की वजह से मुझे 9,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया इस पे। फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे जीएसटी वाला बेनिफिट नहीं दिया, तो जीएसटी वाला बिल वो किसी और को बेच के उससे वो अमाउंट वसूल कर लेंगे शायद। लेकिन यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय की तारीफ जरूर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे डिलीवर किया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है और यहाँ पे देखेंगे इसकी सील्स इंटैक्ट है। तो मेरे दोस्त, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन आप लोगों के लिए इसमें एक वार्निंग भी है। ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर बिना बॉक्स को ओपन किए वो डिलीवर नहीं कर सकता ये पैकेज। तो उसने बॉक्स को ओपन किया, ये सील्स ओपन होती है और वापस चिपक भी जाती है। तो जब आप ये फोन खरीदेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई ओपन किया हुआ फोन आपको ना चिपका दे। अब चलिए इसका सील मैं प्रॉपर्ली ब्रेक ही कर देता हूं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको ये फोन देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगा मुझे। ये ब्लू कलर में, इसको बे बोलते हैं ये लोग। ये छोटी सी मैनुअल भी यहाँ पे इन्होंने दी है, जिसके पीछे सिम इजेक्टर टूल है, टाइप सी टू टाइप सी केबल भी है साथ में, और ये टाइप सी टू यूएसबी वाला एडेप्टर भी साथ मिलता है। चलिए अब इसका घूंघट उठाते हैं और इसको कर लेते हैं ऑन। एप्पल और सैमसंग की जगह गूगल देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैंने इस फोन को 24 आवर्स इस्तेमाल किया और 24 घंटे यूज करने के बाद अभी जो मेरा ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि अनबॉक्सिंग करते ही फोन की तारीफों के पुल बांधना जो है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे पहले डिजाइन बिल्ड क्वालिटी लुक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर में ये फोन है और इतना प्यारा लगा मुझे इसका ये ब्लू कलर, जिसको बे बोलता है गूगल। यहाँ पे पीछे मैंने ऑफिस की लाइट्स भी जो है ब्लू कर दिया इसकी थीम के साथ मैच करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आगे वीडियो के अंदर इस फोन की तारीफ करने वाला हूँ। फोन का लुक डेफिनेटली काफी यूनिक है और अगर आप आईफोन के लुक से बोर हो चुके हो तो यहाँ पे ये फ्रेश लुक आपको बताता है। भले ही पिक्सल की लाइनअप जो है उसका सिमिलर एक फैमिली लुक कैरी करता है ये, लेकिन क्योंकि ये फोन इतना कॉमन नहीं है, पब्लिक ज्यादा इसको लेती नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा। और S23 अल्ट्रा या दूसरे एंड्रॉइड फोन से भी काफी अलग है देखने में। यहाँ पे इसके पीछे एक टेम्परेचर सेंसर भी दिया है, थर्मोमीटर है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। साइड जो है काफी शाइनी ग्लॉसी फिनिश वाले एल्यूमिनियम के बने हुए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, काफी प्रीमियम लुक दे रहे हैं इस फोन को। और फ्रंट और बैक ग्लास जो है ये प्रोटेक्टेड है बाय गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, तो यहाँ पे अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। साथ ही आईपी रेटिंग मिलती है IP68 की। 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक ये रह सकता है। तो ये आईफोन जितना वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है जो 6 मीटर पानी में जा सकते हैं, लेकिन है काफी अच्छा वाटर रेजिस्टेंस इसके अंदर। अब आईफोन का नाम लेना यहाँ पे बीच बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन भी आईफोन की प्राइसिंग को मैच करता है और यहाँ पे कंपैरिजन बनेगा ही कुछ ना कुछ। अब डिस्प्ले की बात करते गाइस, तो 6.7 इंच का डिस्प्ले है, एक एमोलेड डिस्प्ले है, LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस डिस्प्ले में देखने मिल जाएगा। और ये डिस्प्ले की जो पिक्सल डेंसिटी वो भी काफी हाई है, 489 पिक्सल पर इंच है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने मिलेंगे, डीपर ब्लैक्स देखने मिलेंगे, वीडियो वॉचिंग में काफी मजा आएगा और डिस्प्ले भी काफी बड़ा है तो एंजॉय करेंगे आप। और पंच होल वाला कैमरा ज्यादा इंट्रूड नहीं करता ये डिस्प्ले के अंदर। इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ये है 2400 निट्स, यानी कि 15 प्रो मैक्स जो कि ऑलरेडी 2000 निट्स वाला फोन है, इसको हम बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कंसीडर करते हैं, उसको भी पीछे छोड़ देता है ब्राइटनेस के मामले में। और बात करें बेजल्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम आईफोन जैसे आपको यूनिफॉर्म बेजल्स इसके अंदर भी देखने मिलते हैं। बस 15 प्रो मैक्स के जो बेजल्स है वो इसके मुकाबले काफी पतले हैं, लेकिन इसके भी बेजल्स जो है मोटे बिल्कुल नहीं है। लेकिन 15 प्रो मैक्स एक महंगा फोन है इसके मुकाबले। अगर आप 15 प्लस को कंपेयर करते हैं इससे, तो सिमिलर बेजल्स आपको इन दोनों पे देखने मिलने वाले हैं। और डिस्प्ले क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट दिया है इन्होंने, बस एजेस पे 2D कर्व्ड है, तो इसको यूज करने में मजा आएगा आपको। तो डिस्प्ले के मामले में गूगल पिक्सल 8 प्रो को फुल मार्क्स है। पिक्सल 8 प्रो के अंदर आपको फेशियल अनलॉकिंग मिल जाती है, इसके बारे में आगे बात करता हूं मैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। अब यहाँ पे जो फेशियल अनलॉकिंग इस फोन में इन्होंने दिया है, इसके लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेंसर्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं जैसे आईफोन्स के अंदर आते हैं। लेकिन ये फेशियल अनलॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है गूगल की, इससे आप बैंकिंग एप्स को भी फेस अनलॉकिंग के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि दूसरे एंड्रॉइड फोन जैसे S23 अल्ट्रा है, फोल्ड 5 है, किसी में भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पिक्सल 8 प्रो की जो फेशियल अनलॉकिंग की सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गूगल ने। पिक्सल 8 प्रो के अंदर एक थर्मोमीटर भी आपको देखने मिलता है। ये जो मैं पीछे दिखाया था आपको, ये टेम्परेचर सेंसर है। थर्मोमीटर ऐप के अंदर आप जाएंगे, इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप जो है इस टेम्परेचर सेंसर का या इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल ने खुद ही वार्निंग यहाँ पे दे रखी है कि उसके लिए नहीं है। यहाँ से आप टैप करके मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसका आपको टेम्परेचर चेक करना है। तो मैं डिफॉल्ट पे रख देता हूँ इसको, और यहाँ पे जो भी चीज का आपको मेजर करना है टेम्परेचर, उसको इसके नजदीक लेके आना है और टैप टू मेजर पे क्लिक करके आप मेजर कर सकते हैं। और सेल्सियस में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे 15 प्रो मैक्स का टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है मेरे S23 अल्ट्रा का। और ह्यूमन बॉडी पे मैंने इसको टेस्ट करके भी देखा, सही टेम्परेचर नहीं दिखाता है, इसलिए गूगल ने खुद ही बोल चुका है। तो ये चीज अगर होती तो ज्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज तो वैसे भी इसका कुछ है नहीं। इसमें डुअल स्पीकर्स दिए हुए हैं, लाउडनेस चेक करते हैं, 85 से 91 92 डेसिबल्स तक फ्लैगशिप फोन्स की लाउडनेस होती है।
तो इस टेस्ट में जो मैक्सिमम लाउडनेस निकल के आई दोस्तों, हर जगह में सेम ही सॉन्ग का इस्तेमाल करता हूँ, सेम ही म्यूजिक का, ताकि आपको एक बेंचमार्क जैसे मिल जाए कि कितनी लाउडनेस यहाँ पे मिलती है। और सेम डिवाइस जो मेरी एप्पल वॉच चल रहा है उसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे 84 डेसिबल निकल के आई है। थोड़ा और लाउड होता तो अच्छा लगता स्पीकर इसका, क्योंकि सैमसंग के फोन लो, आईफोन लो, इससे लाउडर आउटपुट देते हैं वो। परफॉर्मेंस की बात करते गाइस, तो ये आता है गूगल टेंसोर G3 चिपसेट के साथ, और साथ ही मिलता है इसमें 12 GB का रैम। आपको रैम मैनेजमेंट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इसका एकदम बेकार आपको लगेगा। देखिए, अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क करते हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वैसे तो महसूस नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से ओपन हो जाएगी और सारी चीजें जो है नॉर्मली वर्क भी करेगी इसके अंदर। लेकिन गाइस, जब आप 1 लाख रुपए के ऊपर स्पेंड करते हो, अगर 1 लाख रुपए भी स्पेंड करते हो, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस तो मिलना ही चाहिए अपने फोन से। तो एक बेंचमार्क रन करके मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, जो कि है Geekbench 6 Antutu, जो है एंड्रॉइड और आईफोन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसके बेंचमार्क से, या Antutu की वेबसाइट पे खुद ही लिखा हुआ है। तो Geekbench 6 का स्कोर आपको मैं बता देता हूँ इसका, व्हेन कंपेयर टू iPhone 15, जो एक 80,000 रुपीज का फोन है और पिछले साल के A16 Bionic चिपसेट के साथ है, और इसमें रैम भी सिर्फ जो है 6 GB का है। तो ये Google Pixel 8 Pro के CPU बेंचमार्क्स, और ये है iPhone 15 के CPU बेंचमार्क। सिंगल और मल्टी कोर स्कोर में आप फर्क देख ही सकते हैं, लेकिन अभी शॉक होने का टाइम है आप लोगों का, क्योंकि मैं GPU के स्कोर दिखाने वाला हूं आपको। GPU का स्कोर है पिक्सल का अराउंड 5000 मार्क, और iPhone 14 का है 22,000 प्लस। तो इससे आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि कहां स्टैंड करता है। और चलो, आईफोन के साथ नहीं, दूसरे एंड्रॉइड फोन के आती है, मैं आपको फर्क बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्कोर जो है Google Pixel 6a से भी कम है। तो यहाँ पे गूगल ने अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड कर दिया प्रोसेसर के मामले में। BGMI के अंदर आप अल्ट्रा और अल्ट्रा HDR पे खेल सकते हो। एक्सट्रीम HDR ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्मूथ और एक्सट्रीम है। 90 FPS अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है, और ये फोन सपोर्ट भी कर सकता है। रही बात गेम प्ले की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप और लैग यहाँ पे बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से मैं गेम खेल पाया, इस पे कोई इशू नहीं आया मुझे। Pixel 8 Pro में बैटरी आपको मिलती है 5500 mAh कैपेसिटी की, और इस Type-C पोर्ट से आपको 30 वॉट की चार्जिंग मिलती है। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे 23 वॉट की मिलती है, और ये फोन रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकता है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बैटरी लाइफ आपको वो फ्लैगशिप लेवल वाली तो देखने नहीं मिलने वाली, जो 15 Pro Max में मिलती है या फिर 15 Plus में मिलती है, लेकिन डिसेंट बैटरी लाइफ इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोसेसर उतना फास्ट है नहीं इसका। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास की, जहां पे सबसे बड़ी हाइप इस फोन की बनी हुई है कि कंप्लीट AI मैजिक इसके अंदर है, और हर चीज को ये बहुत ही बेहतर बना देगा। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले कैमरा इसमें क्या है वो समझ लो। तो यहाँ पे पीछे 3 कैमरा दिए हुए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फ्रंट कैमरा जो है इसका 10 मेगापिक्सल का है, और सभी कैमरा 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आपको कैमरा सैंपल्स बताता हूँ, वीडियोस बताता हूँ, और फिर मैं उसके बाद कमेंट्री करता हूँ आपको, और बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर। ये आप मुझे देख रहे हो Pixel 8 Pro के फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 30 FPS पे 60 FPS भी रिकॉर्ड कर सकता है। अपन इसको 4K 30 FPS पे रखेंगे। अभी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैसी आ रही है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी पिक्चर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, और इतना ही वाइड ये हो सकता है, इससे ज़्यादा वाइड नहीं हो सकता। तो ये फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने मिल जाएगी इसके वीडियो के अंदर। व्लॉगिंग के दौरान फ्रंट फेसिंग कैमरा से आपको ऑडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं आप बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही, खासतौर पे तब जब सन पीछे से आ रहा है चेहरे के, लेकिन दूसरी साइड पे घूम जाता हूं तब क्वालिटी में थोड़ा सुधार आ जाता है। थोड़ा डायनामिक रेंज का इशू है, बाकी ठीक है, और स्टेबलाइजेशन भी फ्रंट कैमरा में अच्छा ही है इस फोन में। और अगर मैं जोर जोर से वॉक भी करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं फुटेज काफी स्टेबल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी लगी नहीं मुझे इसकी ऑनेस्टली। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप Pixel 8 Pro के रियर कैमरा से, जो इसका मेन कैमरा है 4K 30 FPS पे 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकता है। और जो ऑडियो क्वालिटी इसमें आ रही है उस पर ध्यान रखना, इसमें ऑडियो एनहांसमेंट वगैरह भी है, जो मैंने ऑन ही रखा हुआ है, ताकि जो बेस्ट ऑडियो क्वालिटी ये फोन निकाल सकता है वो हमको देखने यहाँ पे मिल जाए। अब रियर कैमरा से जो वीडियो क्वालिटी है, देखिए यहाँ पे धूप मेरे चेहरे पे आ रही है, साइड से वीडियो लिया जा रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही सनलाइट आती है पीछे से, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वीडियो जो है काफी खराब हो जाती है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब 1 लाख प्लस का फोन है और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। फ्यूचर में कोई AI फीचर वीडियो को एनहांस करने के लिए अगर गूगल देता है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये चीज मुझे सही नहीं लगी। अब सिनेमैटिक वीडियो या पोर्ट्रेट वीडियो या ब्लर वीडियो, जो भी इसको बोले हम, यहाँ पे देख सकते हैं उसकी क्वालिटी। देखो पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते है एज डिटेक्शन, तो एकदम बेकार है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गूगल का फोन है, बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन देखने मिलेगा। ऐसा लग रहा है पीठ में से जो है मेरे भाप निकल रही है। गर्मी में आपने देखा होगा रोड पे से भाप निकलती है, तो वैसा आपको नजर आएगा इस वीडियो को देख के। तो ये मुझे बिल्कुल भी जो है डिसअपॉइंटिंग लगा। और फोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी एज डिटेक्शन में कंप्लीटली इसने goof up कर दिया है। तो ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खराब क्वालिटी भी आ सकती है, इतना खराब एज डिटेक्शन आ सकता है गूगल के फोन पे, वो भी उनके फ्लैगशिप फोन पे। ये है 4K में स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल हम लोग वॉक करें, मतलब बच्चा दौड़ रहा होगा भले ही या कूद रहा होगा, मैं वॉक कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन
देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही ज्यादा औसम नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक निकल के आई है। लेकिन एक्टिव स्टेबलाइजेशन चाहिए तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे 1080p पे, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पे वो एक्शन मोड वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आईफोन की, या सैमसंग का भी सुपर स्टेडी मोड जो है इससे बेटर है। तो डेफिनेटली ये भी एक लेट डाउन लगा मुझे बहुत बड़ा। अब वीडियो के दौरान लेंस स्विचिंग आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपका सारा मूड ही खराब हो जाएगा कि इतना महंगे फोन में इतनी खराब वीडियो। देखो 5x पे गए हम लोग तो क्लियर हो गया, लेकिन लेंस स्विच जब करता है तो बहुत ही बेकार लगता है। बिल्कुल भी वो फिनिश नहीं है इसके अंदर जो कि आईफोन में आपको देखने मिलती है। देखिए झटके मार मार के ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। जब एकदम 5x पे हम जाते हैं तभी एकदम अजीब सा दिखता है चेहरा, फिर क्लियर हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ऐसा लगता है सब कुछ जो है हाफ बेक्ड है यहाँ पे गूगल पिक्सल 8 प्रो में। मैक्रो वीडियो इस फोन से आप ले सकते हो और अच्छी वीडियो, डिसेंट वीडियो निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी आपको। सेल्फीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सेल्फी की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। फोटोज में डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। और सेल्फी में पोर्ट्रेट फोटो लेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बैकग्राउंड का ब्लर भी सही है और एज डिटेक्शन भी परफेक्ट है। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो सही निकल के आया सब कुछ। अब रियर फेसिंग कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1x पे ली गई फोटो, और ये मैंने 50 मेगापिक्सल पे लिया था। ठीक है, अच्छे डिटेल्स है इसमें। ये 2x पे लिया था मैंने, ये भी फोटो अच्छी निकल के आई है, नो प्रॉब्लम इसमें भी। और ये फोटो ली थी हमने 5x के ऊपर, ये भी फोटो जो है काफी अच्छी क्वालिटी की इसने निकाला है। पोर्ट्रेट फोटोज भी रियर कैमरा से काफी अच्छे लेता है ये फोन। और यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड पर ब्लर भी अच्छा है और एज डिटेक्शन भी। लेकिन ये 1.5x पे था फोटो और ये दूसरा फोटो है 2x पे। इसमें 5x में पोर्ट्रेट मोड मुझे देखने को नहीं मिला, तो ये काफी अजीब सी बात लगी मुझे कि उसमें 5x टेलीफोटो जूम दिया है लेकिन उससे आप पोर्ट्रेट फोटो ले नहीं सकते। तो ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे। ये इसकी 50 मेगापिक्सल की फोटो है और इसी को मैंने 100 टाइम्स जूम किया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर है डिटेल्स। तो एक्चुअल में ये काम करता है अच्छे से। 12 मेगापिक्सल के साथ मैं इसको कंपेयर करके बता देता हूँ। 12 मेगापिक्सल में भी इसमें फोटो ले सकते हैं, तो उसमें आप जूम इन करेंगे तो डिटेल्स नहीं आएंगे उतने, ऑब्वियस सी बात है। मैक्रो फोटोज में कोई शिकायत नहीं है, काफी अच्छे मैक्रो फोटोज ये फोन ले सकता है। अब नाइट फोटोज की बात कर लेते हैं। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया जाता है हमेशा से। तो ये फोटो मैंने 50 मेगापिक्सल में लिया है, अच्छी नहीं आई है, लेकिन 12 मेगापिक्सल जब मैंने किया तो ये फोटो बेटर हो गई। और अगर 15 प्रो मैक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं दोनों फोन से ली गई फोटो राइट वाली 15 प्रो मैक्स की है। 15 प्रो मैक्स में आप लेंस फ्लेयर जरूर देखेंगे, लेकिन मुझे क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है 15 प्रो मैक्स की भी नाइट फोटो के अंदर। बाकी फुल कंपैरिजन का वेट करना, उसमें ज्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगे। नाइट टाइम में सेल्फी मैंने लिया था, ठीक ठाक आई है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं, खराब भी नहीं बोल सकता। और ये रियर कैमरा से ली गई फोटो है, ये भी नाइट मोड में है, तो ये भी अच्छी आई है। बाकी फुल कंपैरिजन वगैरह जब करूंगा मैं दूसरे फोन का तब और डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये नाइट की वीडियो है 15 प्रो मैक्स और पिक्सल की, और ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा अंधेरे वाली वीडियो है। और यहाँ पे मुझे पिक्सल की वीडियो ज्यादा अच्छी लग रही है, उसमें ज्यादा ब्राइटनेस है। और जो एक्चुअल है, मतलब जहाँ पे जितना अंधेरा था वो आईफोन वाली एक्चुअल दिखा रहा है, लेकिन पिक्सल में क्लैरिटी ज्यादा है और उसने नॉइज भी अच्छे से रिड्यूस किया है। तो मुझे ज्यादा अच्छी वीडियो लगी पिक्सल 8 प्रो की नाइट टाइम में। अब यहाँ पे जो AI मैजिक फीचर्स है फोटोज वीडियोस के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फोटोज है, 3 फोटोज मैंने जो इस तरीके से लिया हुआ है जहाँ पे लोगों ने अलग अलग जगह पे देखा हुआ है। जैसे ये फोटो में आप देखेंगे तो ये बच्चे की और इस लड़के की जो है आंखें बंद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3-4 फोटो है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा फोटो पे, एडिट पे टैप करूंगा, उसके बाद टूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे बेस्ट टेक पे टैप करूंगा। ये बेस्ट टेक वाला फीचर है और ये अपना खुद का टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि प्रेस किया और यहाँ पे सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग फोटो में है उन तीनों का यहाँ पे चेहरा आ चुका है नीचे, क्योंकि वो लोग तीनों फोटोज के अंदर थे। तो 3 नहीं 4-5 फोटोज होंगे तो उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बीच में ये बच्चा है, इसकी शक्ल, मेरी शक्ल, इस बच्चे की शक्ल, सबकी शक्लें जो है इसने प्रॉपर कर दिया है, लेकिन मुझे चेंज करना है। तो ये बच्चे की मैं सोती शक्ल लगा सकता हूँ या फिर एक प्रॉपरली देख रहा है सामने वो भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इसने अलग अलग फोटो में अलग अलग तरीके से देखा है। अब यहाँ पे मेरी शक्ल पे आए थे तो यहाँ पे अपने आप पे टैप कर लेता हूँ। अगर मुझे सामने नहीं देखना है, मुझे किसी और डायरेक्शन में देखना है तो वो भी कर सकता हूँ, या ये वाली फोटो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा कभी कभी गड़बड़ करता देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम ब्राइट हो गया और यहाँ पे जो है एकदम परफेक्टली इसने काम किया है। तो अगर आप ग्रुप फोटोज वगैरह लेते हो तो इस तरीके से आप लोगों की शक्लें इसमें चेंज कर सकते हो। अगर 4-5 फोटोज आपके पास है तो एक परफेक्ट फोटो आप बना सकते हो। अब देखिए ये है वीडियो फीचर जो कि साउंड मैजिक इरेजर। अब यहाँ पे वीडियो देखिए पहले, ये वीडियो देख रहे हैं आप पिक्सल 8 प्रो के रियर कैमरा से, जो इसका मेन कैमरा है 4K 30 FPS पे 60। तो आप देख सकते हैं इसमें के पीछे लोगों की जो है बातें करने की आवाजें आ रही है। एडिट पे टैप करता हूँ, इसमें ऑडियो में जाता हूँ और ऑडियो इरेजर का ऑप्शन है, इस पे टैप कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा सब कुछ। और यहाँ पे नॉइज जो है उसको हम 0 कर देते हैं और स्पीच को हम यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो डन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे हम इसको अब प्ले करके देखते हैं। ये वीडियो देख रहे हैं आप पिक्सल 8 तो एकदम 0 नहीं किया इसने बैकग्राउंड नॉइज को, लेकिन हाँ काफी हद तक कम कर दिया। जो पीछे बच्चा बात कर रहा है, कैमरा है 4K 30 FPS पे 60 FPS वो काफी हद तक यहाँ पे कम हो गया है। तो ये अच्छा फीचर। अब इसमें AI मैजिक इरेजर भी है। कोई भी फोटो जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में लोग हैं, इनको आप निकाल सकते हैं इजीली। एडिट पे मैंने टैप कर दिया है, टूल्स में चले जाते हैं, मैजिक इरेजर, और यहाँ पे इसने खुद ही हाईलाइट कर दिया है पीछे जो लोग खड़े हैं उनको, और यहाँ पे बस मुझे इरेज पे टैप करना है और इसने हटा दिया उनको। तो क्लीन बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। और क्वालिटी अगर चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पीछे कोई था भी। और यहाँ पे आपको एक
मैजिक एडिटर भी मिलता है, जैसे यहाँ पे ये 3 लोग खड़े हुए, लेकिन मुझे इस बंदे को थोड़ा दूर पे खड़ा करना है, तो मैं इसको बस इस तरीके से होल्ड करूंगा और यहाँ पे इसको हटा दूंगा और जो है नेक्स्ट पे टैप करूंगा तो अभी एक इमेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदा जो है यहाँ से हटके यहाँ आ गया और काफी क्लीन काम किया इसने, बहुत इंप्रेसिव है ये चीज। आप देख सकते हो यहाँ पे था लेकिन बिल्कुल भी यहाँ से ये हटके इस साइड पे आ गया और इसको रीसाइज भी मैं कर सकता हूँ। कोई दूर है फोटो के अंदर नाटक कर रहा है, भाई फोटो में नहीं आना, उसका फोटो चुपचाप ले लो, बाद में उसको खींच के साथ में लगा लो। और ये एक नहीं मल्टीपल यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल्स दे रहा है, जो भी मुझे बेस्ट लगेगा उसको मैं रख सकता हूँ। अब कैमरा के अंदर यहाँ पे पैन करके एक ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ये एक वीडियो बनाता है 4K 60 FPS पे और उसको स्केल डाउन करता है 30 FPS पे लेके आता है और स्लो मोशन में एक सिनेमैटिक वीडियो बन जाती है। पॉज करते रह सकते हो, आपको बाद में एडिट करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो मैंने छोटी सी लिया, देख लो। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो हमने जो पैन मोड में बनाई है वो आपके सामने है, इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन मस्त एकदम सिनेमैटिक स्टाइल की वीडियो जो है बन जाती है। और यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं थी मेरे पास बनाने के लिए, बस ऐसे ही मैं वॉक किया, थोड़ा सा पैरों की नीचे से फुटेज ले लिया कि भाई चल कैसे रहा है घास में, पीछे से ले लिया। लेकिन वीडियो जो है ऐसी टाइप की कुछ स्टोरी अगर आपको बतानी है, कुछ करनी है कि कहीं आप घूम रहे हो कुछ कर रहे हो, तो ये सब बना सकते हो। उसके ऊपर फिर म्यूजिक लगाओ, वॉइस ओवर करो, जो भी करना करो। मैं तो म्यूजिक का इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग जानते हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये टाइप की वीडियो आप इससे बना सकते हो, एक फन वाली चीज है। इसके अंदर क्या क्वालिटी वगैरह के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन चीज मजेदार है ये। तो गाइस आपने देख लिया कैमरा के सैंपल्स, और यहाँ पे ब्लू कलर हटा दिया मैंने और अभी ये लाल कलर या पिंक कलर जो भी ये लगा दिया, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है मुझे इसके कैमरा के अंदर। फोटोज काफी अच्छे ले रहा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग फोटोज, दुनिया के बाहर के फोटो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और इतने अच्छे फोटोज वो तो नहीं ले रहा है डेफिनेटली, या फिर मुझे लेने नहीं आता फोटो, ये आप बोल सकते कमेंट में, क्योंकि आप तो इसकी बुराई बर्दाश्त कर नहीं सकते एनीवेज। लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको मानना ही पड़ेगा कि इस फोन की अच्छी नहीं है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, कैमरा कंपैरिजन करेंगे आगे जाके, 15 के साथ करेंगे, S23 अल्ट्रा के साथ करेंगे, 15 प्रो मैक्स के साथ करेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा फोन है ये 1 लाख प्लस का फ्लैगशिप फोन जिसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा के अंदर इन्होंने सिनेमैटिक मोड भी नहीं दिया? तो काफी जो फीचर्स है उसकी कमी मुझे लगी इस फोन के कैमरा में। अब यहाँ पे 2 कॉन्स है इसके अंदर जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहला कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो अपने फ्लैगशिप फोन के अंदर जो इंडिया में लॉन्च कर रही है सिर्फ 128GB का एक ही स्टोरेज वेरिएंट देगी? आप 128GB का बेस स्टोरेज वेरिएंट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई किसी को 256 की जरूरत होती है, किसी को 512 की जरूरत होती है, उसको तो वो स्टोरेज वेरिएंट दे दो। आपने एक ही स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया, ये बहुत बड़ा कौन है इसका, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि फोन जो है कैमरा की तरफ टारगेटेड है, कैमरा फोन के तौर पे इसको जाना जाता है। और अगर आप चाहते हैं हम कैमरा से फोटोज ले, वीडियोस ले, तो आप क्या चाहते हैं, हम गूगल ड्राइव का एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदे? सेकंड कौन, यहाँ पे बहुत बड़ा कौन है दोस्तों, वो ये है कि एंड्रॉइड फोन कोई बंदा लेता है तो उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि उसको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए। जैसे सैमसंग के फोन में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग आती है, जिसमें कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह का तमाशा नहीं होता, सीधा सीधा हो जाता है, वो चीज इसके अंदर आपको देखने नहीं मिलेगी। गूगल डायलर से भी इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग हटा दी है, अब कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर है नहीं, कैमरा इसके वीडियो सही से ले नहीं सकता, और 128GB का बेस स्टोरेज वेरिएंट लेके आप क्यों अपना पैसा जो है 1 लाख प्लस इस फोन के पीछे डालना चाहेंगे? और सोने पे सुहागा, इसका परफॉर्मेंस भी खराब है। तो बस ये एंड्रॉइड वाला क्लीन ओएस आपको चाहिए तो ही आप इसके लिए जा सकते हैं, अदरवाइज मुझे ऐसी कोई भी चीज लगी नहीं इस फोन के अंदर। यहाँ ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फोन है। बाकी आप बताइए कैसे लगा आपको गूगल का पिक्सल 8 प्रो? अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है उससे परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय आपके लिए यही होगी कि अगर आपको लेना ही है इस रेंज का एक एंड्रॉइड फोन, तो आप S23 अल्ट्रा के लिए जाइए। ये एक ज्यादा बेटर पैकेज है और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और एक S पेन भी आपको इसके अंदर देखने मिलता है, और फीचर्स भी काफी इसके बेटर है इससे। बाकी आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा ये फोन, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।